नगर परिषद हमारी बनती बनती रह गई कांग्रेस पार्टी की। सबसे ज़्यादा दुख मुझे हुआ क्योंकि सबसे कम वोट से हमारी कैंडिडेट हारी। उसके लिए अगर मैं निरंतर बोल रहा हूं कि घर के बेटियों को बाहर उठा के फेंकिए, उसके बारे में कोई नहीं कुछ बोलता। अब कई मेरे विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द होता है कि ये तो लाइव आ जाता है। मैं यही चीज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए आता हूं कि हमारे धरातल पे हालात देखिए। आप देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी तक संगठन भी नहीं बन पाया है, लेकिन उसी बीच खुद राहुल गांधी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और नेता विपक्ष में है लोकसभा के अंदर, वो अब हरियाणा जा रहे हैं। लगातार बैठक जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। क्या संगठन को लेकर किस तरीके से बैठक की जाएगी? हमारे साथ सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया हैं। सेतिया साहब, राहुल गांधी खुद हरियाणा जा रहे हैं, क्या लगता है कि अब संगठन बन पाएगा? क्योंकि पिछले काफ़ी समय से संगठन नहीं बन पाने की वजह से लगातार कांग्रेस जो है वो चुनाव हार जाती है। केवल संगठन नहीं बनेगा, फट्टे चक देंगे हम लोग। हमारी पार्टी के हाईकमान खुद आ रहे हैं। हम लोगों में उत्साह की लहर है। हमें इस चीज़ की खुशी है कि देश की राजधानी के साथ लगता राज्य है। हमारी एमएलएस की पहचान सीधी हमारे हाईकमान से होगी, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। हम लोगों में काम करने की ऊर्जा पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो धरातल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का है, जो हार के बाद निराश है, वो चार्ज अप होगा तो बड़ा इससे फ़ायदा होने वाला है। मुझे तो ये चीज़ सुन के बड़ी खुशी हुई कि हमारे पार्टी के मुखिया खुद आ रहे हैं और खुद हर चीज़ के ऊपर माइन्यूटली उसको फॉलो अप लेंगे और उस पर आने वाले समय के अंदर एक बढ़िया रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन सेतिया साहब, लगता नहीं कि हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करें तो गुटबाजी हावी है और गुटबाजी की वजह से ये सब चीज़ें इस तरीके से होती हैं? हार के कई कारण होते हैं, जीत का कभी कोई कारण नहीं होता। जितना बड़ा घर होगा, जितना बड़ा समुंदर होगा, उसमें घरों में उतने बर्तन आपस में खड़केंगे, और ये हर पार्टी के अंदर होता है। ठीक है, अब हमारी किस्मत में, हमारी तकदीर में 2024 के अंदर सरकार बनानी नहीं थी। हमें इस चीज़ से मायूस नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा विपक्ष हरियाणा के अंदर, इतिहास के अंदर पहली बार बना, हमें ये भी देखना चाहिए। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, दिल में जहन में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है कि हमने आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करना है। लेकिन सेतिया साहब, जिस तरीके से आपने कहा बड़ी पार्टी, बड़ा घर, बर्तन जो है खटकते रहते हैं, ऐसे में तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, सब चीज़ स्मूथली होती है। कांग्रेस में ही ऐसा क्यों होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं तो ये कहूँगा, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब अगर मैं कुछ बोलता हूँ, मैं नया आया हूँ, तो हमारी बात को भी सुना जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और ऐसा वक्त भी रहा है कि जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी लेकिन हरियाणा में नहीं थी। तो ये उतार चढ़ाव जो है ये चलता रहता है, कोई ख़ास बात नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसे जो फ्रेशर हैं, सरकार बेशक नहीं बनी, इसमें भी हमें पॉजिटिवली ये चीज़ जो है ये समझने को और सीखने को मिली है कि हमने अपने आप में पेपर वर्क के अंदर टेक्निकली हमने किस प्रकार से मजबूत होना है। एक सरकार होती तो ऑफिसर को सीधा कहा जाता है ये होना चाहिए, टेक्निकली हमें पता नहीं होता। लेकिन अब जो हम नए विधायक बने हैं, सारे न्यू कमर्स हैं, हमें बहुत कुछ धरातल तक सीखने को भी मिल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई फ़ायदा होता है, और हमें उससे कुछ ना कुछ समय के अनुसार सीखना चाहिए। नेता विपक्ष अभी तक नहीं बनाया है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या गुटबाजी हावी है? क्या एक ही नेता विपक्ष बनना चाहता है? वजह क्या मानते हैं आप इसके पीछे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी फूक फूक के कदम रखना चाहती है, और ये ठीक भी है। सर, कितना फूकोगे? विधानसभा चल रही है, उसमें नेता विपक्ष नहीं है, कुछ मुद्दे होते हैं, नेता विपक्ष नहीं है, कब तक आप फूक फूक कर पाँव रखोगे, ये बता दीजिएगा। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, कोई बात नहीं। अब आ रहे हैं तो बढ़िया तरीके से आएंगे। ठीक है, हमें भी थोड़ा सा ओवरकम करने का समय चाहिए था, क्योंकि बड़ी नज़दीकी से हम लोग, हमारी सरकार बनती बनती रह गई, तो कई बार उस चीज़ की निराशा होती है। लेकिन
अब आएंगे तो बढ़िया तरीके से आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास। क्या जिस तरीके से पिछले दिनों देखा, चाहे विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, अधिकारियों के साथ झड़प हो रही है, जी। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह क्या है इसके पीछे? आप एक काम कीजिएगा, आप सिरसा आइएगा किसी दिन और सिरसा की गलियों में, सड़कों पे जाके आप हालात देखिएगा, और किसी से भी खड़े होकर आप ये पूछना कि आपके कभी कोई अफसर यहाँ पे सर्वे करने या आपकी समस्या सुनने आया है? नगर परिषद हमारी बनती बनती रह गई। कांग्रेस पार्टी की सबसे ज़्यादा दुख मुझे हुआ, क्योंकि सबसे कम वोट से हमारी कैंडिडेट हारी। उसके लिए अगर मैं निरंतर बोल रहा हूँ कि घर के बेदियों को बाहर उठा के फेंकिए, उसके बारे में कोई नहीं कुछ बोलता कि मैं पार्टी की फेवर में बात कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से अफसरों के साथ जो मेरा रवैया है, मैंने वोट लिए हैं, हम एमएलएज ने वोट लिए हैं, जवाबदेही हमारी है, अफसरों की नहीं है, बेलगाम है। अब गर्मी के अंदर पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है, विपक्ष सिर्फ अपने टैंकरों पे नाम लिखाकर पानी पे भी सियासत कर रहा है, हम लोग धरातल पे जाके उनको कमियों को ठीक कराने का काम करते हैं। अफसर बिना फ़ोन के नहीं पहुंचता, सारी सारी रात लाइट नहीं आती, हमारे लड़ने झगड़ने के बाद टोल फ्री नंबर दिए जाते हैं और फिर उस पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। ये हालात बने हुए हैं। अगर इसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो ये कई चंद कांग्रेसियों को नहीं दिखती जो पार्टी को नुकसान करने वाले हैं। अच्छा, कौन से कांग्रेसी बात कर रहे हैं आप? जो आपने अभी कहा घर का बेदी लंका ढाई, कौन लोग हैं वो लोग? नाम बताएंगे आप उनका? नाम बता के क्यों भारी करना? जिनके 2-2, 4-4 हज़ार वोट हैं, वो पार्टी को तो लेके वो लोग ज़रूर बैठे हैं कि सत्ता आती आती रह गई, लेकिन हर विधानसभा के अंदर एक आधा इस प्रकार का विलेन आपको मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कहा कि सिरसा में बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपकी नज़दीकियाँ तो खुद मुख्यमंत्री साहब के साथ हैं, कई बार आप तारीफ भी जो है उनकी कर चुके हो, फिर भी काम नहीं हो पा रहे आपके। नज़दीकी तो मेरी सबसे है। नज़दीकी किस विधायक की, कौन से पॉलिटिशियन से नहीं है? सब विधानसभा सेशन में इकट्ठे लंच करते हैं, कमेटीज़ की जब मीटिंग होती है इकट्ठे टूर पे घूमने जाते हैं। नज़दीकी किसी से किसी का कोई वैर बिगाड़ नहीं होता। लेकिन मेरी एक थ्योरी है, अगर हमारा किसी ने काम किया, ये नहीं दफ्तर में धन्यवाद करके पैरी हाथ लगा के और बार मीडिया के अंदर आके उनके खिलाफ बोलने लग जाएंगे। अगर किसी ने काम किया तो धन्यवाद करना कोई बुरी बात नहीं है व्यक्तिगत तौर पे, और अगर कोई कमी पेशी आ रही है तो उसको भी उजागर करना चाहिए, वो भी साफ कहना चाहिए। एक प्योर पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, दिखावट की नहीं होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। मेरा सवाल ये था आपसे कि जिस तरीके से आपकी नज़दीकियाँ खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ है और कई बार आप तारीफ भी कर चुके हो, फिर भी आपके इलाके में काम नहीं हो पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अफसरशाही हावी है। अब कई मेरे विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द होता है कि ये तो लाइव आ जाता है। मैं यही चीज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए आता हूं कि हमारे धरातल पे हालात देखिए। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिना अफसरों को इत्तला करे, जो भी स्थानीय विधायक है उससे टाई अप करके, बिना अपना टूर प्रोग्राम दिए आप एक बार सर्वे कीजिए। आप देखेंगे कि किस प्रकार से अफसरों की कहने में और करने में कितना अंतर है। जब भी मुख्यमंत्री इतिहास के अंदर भी जब भी किसी हलके में आते हैं तो रातों रात सड़कें बन जाती हैं, सफाई हो जाती है, लेकिन आगे पीछे फिर बुरे हाल। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इनमें सुधार करने के लिए एक बार इस प्रकार का कार्यक्रम बड़ा ज़रूरी है कि बिना इन्फॉर्म करे अफसरों को एक बार मुख्यमंत्री आएँ, विधायक से कंसर्न करके कि कौन सी जगह पे आप लेके जाना चाहते हैं, फिर जवाबदेही अफसरों की होनी चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। तो बिल्कुल ये थे गोकुल सेतिया, जिन्होंने बखूबी निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।